हाय। आज हम लोग बात कर रहे होंगे आईओटी प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है NRF24L01। ये पर्टिकुलर डिवाइस है, देख लीजिए, कंपोनेंट है और इसको हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे। सिर्फ प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से नहीं, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या होता है इसके अंदर बेसिकली, और क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये एक टाइप का ट्रांस रिसीवर है। डेटा को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है और डेटा को रिसीव करने के लिए, ये दोनों काम करता है। डेवलप किया है इसको नॉर्डिक सेमीकंडक्टर्स ने, और ये कम्युनिकेट करता है माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ, जैसे कि आर्डिनो बॉक्स हुआ, और ये यूज़ करता है एसपीआई प्रोटोकॉल। एसपीआई प्रोटोकॉल मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। इसके नाम से पता लग रहा है कि जो भी इसके पेरिफेरी में डिवाइसेस होगी उसके साथ कम्युनिकेट करता है। इसके कुछ की फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कितने फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, बेसिकली 4G आप कह सकते हैं। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ये 100 मीटर की इसकी रेंज होती है। बिना किसी एंटीना के इसकी रेंज 100 मीटर है, बट वी हैव दिस एंटीना। इसको अगर हम यूज़ करते हैं इसके साथ में तो इसकी रेंज बढ़ जाती है, लगभग 1 किलोमीटर या 1100 मीटर, लगभग इतनी हो जाती है। इसकी स्पीड की बात करें डेटा को ट्रांसफ़र और रिसीव करने की, तो 250 KB पर सेकंड की स्पीड दिखाता है ये। बाकी इसके दो अलग और भी वेरिएंट है, जो एक MB पर सेकंड दिखाता है, एक 2 MB पर सेकंड दिखाता है। पावर कंजप्शन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बैटरी एफिशिएंट है। फिर ये 125 चैनल सपोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे चैनल्स क्या होते हैं। ये चैनल्स तो फिर एक अलग वीडियो का कॉन्सेप्ट हो गया। बाकी ये 125 करता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। और इनका यूज़ क्या होता है, ये जब हम सिग्नल भेज रहे होते हैं या ले रहे होते हैं उसके टाइम में यूज़ होते हैं हमारे चैनल्स। जितने ज़्यादा चैनल्स हो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा तरीके से हम एक साथ कमांड भेज सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ बताऊँ आपको तो ड्रोन्स में हम लोग इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। और फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये डिवाइस से कम्युनिकेट करता है तो एक साथ कितनी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये अलाउ करता है 6 डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट करने की। फिर इसके पिन आउट की बात करें, ये जो जैसे हम कनेक्शन करते हैं, इधर आपको दिखेगा इसमें, इधर ये 8 पिन है, इनको कवर करता है। इन 8 पिन में एक पिन है VCC जो कि 3.3 वोल्ट सपोर्ट करती है ओनली। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं हम लोग 5 वोल्ट का इसमें करंट पास कर देते हैं, जो कि जिससे ये ख़राब हो जाता है। एक इसमें ग्राउंड की है, और 2 यूज़ की जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए। उनका नाम है, एक CE बोलते हैं, एक को CSN बोलते हैं। फिर 3 पिन यूज़ की जाती है जब आर्डिनो बॉक्स को इससे कनेक्ट किया जाता है उसके लिए, जिसमें एक SCK है, एक MOSI है, एक MISO है, और एक एक्स्ट्रा होती है IRQ, जो कि ऑप्शनल होती है। बेसिकली हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे, इंटरप्शन के लिए यूज़ की जाती है वो। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो टिपिकली हम इसको 2 आर्डिनो के साथ में यूज़ करते हैं। एक हमारा डेटा को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है एक में, और एक से हम रिसीव करते हैं डेटा को। फिर ये आता है कि इसको यूज़ एग्जैक्टली कहाँ कर रहे होंगे हम लोग। ये वाली बात है ना कि ठीक है, थ्योरी हमें पता लग गया, पर कहाँ पे। मैं बताऊंगा आपको कि जैसे हमने कोई रिमोटली कंट्रोल्ड कार बनाई है, तो उसमें जब हम कमांड देते हैं कि अब उसको आगे जाना है, या फिर अब उसको लेफ़्ट जाना है, अब उसको राइट जाना है, तो ये कैसे कर रहे होंगे हम लोग। ये इसी के थ्रू कर रहे होंगे। कमांड तो नहीं दे रहे होंगे हम इसके थ्रू, लेकिन हमारा जो कमांड जा रही होगी उसके पास, वो इसी के थ्रू जा रही होगी। इसको हम कोड करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ का, जैसे जिसमें RF24 काफ़ी फेमस है, सुना होगा आपने। नहीं सुना है तो आप इसको सर्च करिएगा गूगल पे और इसके बारे में पढ़िएगा। फिर इसकी एप्लीकेशंस मैं काफ़ी बता ही चुका हूँ आपको वैसे, लेकिन फिर भी अगर हम टू द पॉइंट बात करें तो एक वायरलेस सेंसर्स में यूज़ हो गया, रिमोटली कंट्रोल्ड कार्स में हो गया, होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में हो गया, या फिर वायरलेस गेम कंट्रोलर लिख सकते हैं आप। ऐसे काफ़ी कुछ बना सकते हैं हम अपनी तरफ से भी, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी में हम लोग यूज़ करते हैं। कंक्लूड अगर मैं इसको करूँ लास्ट में, तो ये काफ़ी पावरफुल मॉड्यूल हो जाता है IoT प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से। और अगर आप घर पे कुछ बना रहे हैं, DIY प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई,
तो उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे यहीं पे मैं आपको ये तो करके दिखा सकता हूँ एंटीना के साथ कैसा लगता है। ये एंटीना के साथ ऐसे हो जाता है पूरा। बाकी इसको हम पूरा कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे काम करता है। तब तक के लिए बने रहिए आप और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।